और अब देखिए, पुतिन की चीन यात्रा के बाद ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अब युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप की नाराजगी की एक वजह रूस का ताबड़तोड़ प्रहार भी। रूस हर दिन यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से घातक हमले कर रहा है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर दिन नुकसान हो रहा है। मंगलवार की रात फिर यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन से हमले हुए। रूस अब पश्चिमी यूक्रेन में भी हमलों को अंजाम दे रहा और इसकी वजह से पोलैंड की सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई। मंगलवार को TU-160 बॉम्बर रनवे पर आए, फिर उसके पीछे TU-95 MS ने भी उड़ान भरी। आसमान में इन भारी भरकम विमानों की दहाड़ से यूक्रेन में खलबली मच गई। यूक्रेन के कई शहरों में सायरन गूंजने लगे, लोग शेल्टर्स की तरफ भागने लगे। लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी अलग थी। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर हमला किया, जहां लोग हमले के लिए सतर्क नहीं थे। मिसाइल हमले से यूक्रेन में धमाकों की शुरुआत हुई। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए एक साथ 100 से अधिक ड्रोन को लॉन्च कर दिया। रूस के 5 शहरों से 120 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए गए ताकि यूक्रेन का आसमानी कवच पूरी तरह से नाकाम हो सके। रूस ने इस बार डोनेट्स्क और ओडेसा जैसे इलाकों पर हमला करने के बजाय कीव से आगे पश्चिम की तरफ हमले किए। पश्चिमी यूक्रेन के लुत्स्क में धमाके हुए। लवीव तक भी रूसी मिसाइलों से तबाही मची। रिव्न इलाके को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस एंगल्स बेस पर इन हमलों के दौरान भी तैयारी चलती रही। बॉम्बर और फाइटर जेट्स को हैंगर से निकाला गया। यूक्रेन को डर था कि कुछ ही देर में रूस बड़ा हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के ज़ाइटोमीर, खमेलनित्स्की, विनित्सिया तक हमले किए गए। मिकोलेव, क्रेमेंचुक में भी हमले हुए। वक्त बीतने के साथ हमले भी बढ़ते रहे। यूक्रेनी एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमले किए गए, जबकि दर्जनों मिसाइलें दागी गई। रूस के हमले से यूक्रेन में 14 अहम ठिकाने तबाह हो गए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के निशाने पर यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूस की सेना यूक्रेन में बिजली सब स्टेशन को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूसी रूट को निशाना बनाना शुरू किया था, तो अब रूस भी इसका बदला ले रहा है।
यूक्रेन में 3 रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए। रूस के हमलों में 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई। यूक्रेन के कई रूट पर ट्रेन रुकी रही। इन हमलों के बीच रूस की नई प्लानिंग को लेकर भी रिपोर्ट आई है। यूक्रेन को पता चला है कि रूस डोनेट्स्क को कब्जे में लेने के लिए जमीन से बड़े हमले की तैयारी में है। फिलहाल 2 छोर पर रूस ने सैनिकों की तैनाती शुरू की है। रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। यूक्रेन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सूमी में रूसी कमांडो उतारे गए हैं, लेकिन यह लड़ाई सूमी तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन का दावा है कि यह तैनाती भी डोनेट्स्क मिशन का हिस्सा है। यूक्रेन को जानकारी मिली है कि रूस सूमी के फ्रंट से डोनेट्स्क की तरफ हमला करेगा ताकि बहुत बड़े इलाके में यूक्रेनी फौज घिर जाए। रूसी सेना जीत के लिए अब जमीन पर जंग को तेज करेगी, इसलिए रूसी स्पेशल फोर्स के कमांडोज उतारे जा रहे हैं। रूस ने हमले के लिए दूसरा छोर खैरसों को चुना है। यहां पर मरीन कमांडोज और पैरा कमांडोज की तैनाती की गई है। यह ज़ापोरिज़िया कब्जे के प्लान का हिस्सा हो सकता। यह माना जा रहा है कि रूस सूमी से खैरसों तक कब्जा करेगा, यानी डोनबास बनाने का जो प्लान था वो उसका विस्तार हो चुका है। इन दोनों जगहों पर स्पेशल फोर्स हमला करेगी। देखिए आप। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर तैनाती के साथ ही रूस कुछ अलग करने की कोशिश में है। जिसकी शुरुआत सूमी और खेरसोन से होने वाली है। माना जा रहा है कि ऊपर चेर्निहिव से लेकर सूमी, खार्किव, फिर लुहांस्क और डोनेट्स्क होते हुए ज़ापोरिज़िया से खेरसोन तक कब्जे की तैयारी है। ज़ापोरिज़िया को लेकर रूस से कई और संकेत मिले हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि ये इलाका भी रूस यूक्रेन के पास नहीं रहने देना चाहता। इन हमलों के बीच कीव को दहलाने का सिलसिला लगातार जारी है। कीव में सुबह 4 बजे से हमलों की शुरुआत हुई। कीव के एयर डिफेंस से कई ड्रोन गिराए गए, लेकिन कीव के कुछ इलाकों में धमाके भी हुए। यूक्रेन ने एक रूसी मिसाइल को भी गिराने का दावा किया है। कीव पर हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कई दिनों से सूनी है। लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं। खार्किव भी रूस के टारगेट पर है और हर दिन यहां हमले हो रहे हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले हुए। खार्किव के कई इमारतों में आग लगी। खार्किव में 21 लोग धमाकों में जख्मी हो गए। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक रूस की सेना अब यूक्रेनी बंकर और जंगल के बीच कॉम्बिंग करेगी। इसके लिए कमांडो की तैनाती के साथ ही यूक्रेनी सीमा के करीब कई हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। यूक्रेन को मिली जानकारी के मुताबिक जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना को खत्म करने के लिए अब हेलीकॉप्टर से अभियान चलाने की तैयारी है। रूस हेलीकॉप्टर अब जंगलों में कॉम्बिंग करेंगे और यूक्रेनी सैनिकों की तलाश की जाएगी। रूस के हेलीकॉप्टर से हमला करके यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने की तैयारी है। डोनेट्स्क के आसपास मौजूद तमाम यूक्रेनी मोर्चे को नष्ट करने की तैयारी है।
ताबड़तोड़ बमबारी के बीच यूक्रेन मुकाबले की कोशिश में है, लेकिन रूस की ताकत के आगे यूक्रेनी सेना कामयाब नहीं हो पा रही। सूमी में रूसी सेना अब हावी हो रही है। सूमी के साथ पोक्रोवस्क में भी जंग हो रही है। सूमी के कई इलाकों पर फिर रूस का कब्जा है। पूर्वी यूक्रेन में सुखोई 25 विमानों से भारी बमबारी हो रही है। रूस फैब 500 बम से यूक्रेनी मोर्चों को नष्ट कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियांस्क में भी हमला किया। यहां एक गोदाम को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह से यूक्रेनी सेना को ड्रोन की सप्लाई की जा रही थी और यहां ड्रोन का बड़ा भंडार मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।